guys, welcome to my YouTube channel English Point with Sanskriti. So today's topic is types of pronoun. Topic 4 relative pronoun. Relative pronoun को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। इससे पता चला रिलेटिव यानी कि संबंध, किसी से हमें कनेक्शन निकालना है, कनेक्शन किसी के साथ हमें जोड़ना है, उस कनेक्शन को हमें प्रकट करना है। और वो हमें किससे करना है, वो कनेक्शन हमें दिखाना है संज्ञा से। संज्ञा के साथ हमें कनेक्शन प्रकट करना है, यानी कि किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। संज्ञा से कनेक्शन हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंडर में ही हैं। फर्स्ट है हु, जो या जिसने। सेकंड है दैट, जो। थर्ड है विच, जो। इन दोनों का सेम है, लेकिन प्रयोग करने के लिए इनका भी अलग अलग प्रयोग होता है। कहीं पर विच लगेगा, कहीं पर दैट लगेगा। फोर्थ है whom, जिसे। फिफ्थ है whose, जिसका। एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। who gave me a pen, जिसने मुझे एक कलम दी। हु, जिसने। ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर में शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा। जो हु है इसने, ये बॉय, बॉय है, ये है नाउन, ये है बॉय है, ये है एक नाउन, ये हमारा कॉमन नाउन है बॉय। और अगर यहाँ पे नाउन किसी का नाम देते तो यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये है बॉय तो ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। और ये हु है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। यह वही लड़का है जिसने मुझे एक पेन दी, यानी कि लड़के ने, हु जिसने, लड़का है। तो यहाँ पर नाउन के साथ संबंध प्रकट हो गया है। नाउन के साथ, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया है, संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करना होता है। तो यहाँ पर संज्ञा है बॉय, और इसमें जो संबंध प्रकट करने के लिए जो शब्द दिए थे वो है हमारा फर्स्ट है हु, जो या जिसने। तो जो ये हु है ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमने नाउन के साथ संबंध प्रकट कराया है, वही लड़का है, ये वही लड़का है जिसने मुझे पेन दी थी। तो ये हु है, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें कनेक्शन हो गया, नाउन का संबंध प्रकट हो गया यहाँ पर। अब ये है हमारा फिफ्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर एंड वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब इनका अर्थ होता है, ईच अदर एंड वन अनदर का अर्थ होता है परस्पर या आपस में। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। परस्पर या आपस में ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। आपस में दो व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करेंगे ईच अदर का, इसमें दो व्यक्तियों के लिए होता है। जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग होगा दो व्यक्तियों के लिए, ईच एंड वन अनदर का प्रयोग होगा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, रानी एंड लता, रानी और लता वर क्वेलरिंग ईच अदर इन दी क्लास। रानी और लता एक दूसरे से आपस में लड़ रही थी। रानी और जो लता हैं, और यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग हुआ है, ईच अदर। तो ईच अदर का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। तो यहाँ पर रानी और लता है, ये हैं दो, और दो व्यक्ति हैं। रानी और लता आपस में कक्षा में, आपस में नहीं सॉरी, एक दूसरे से कक्षा में लड़ रही थी। सेकंड है ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, वर क्वेलरिंग वन अनदर। वन अनदर का प्रयोग हम करते हैं दो से अधिक लोगों के लिए। कक्षा है पूरी, स्टूडेंट्स लिखा है, कक्षा है सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी यानी कि कक्षा है तो कोई एक या दो बच्चे तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे होंगे।
तो ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी वर क्वेलिंग आपस में, वन एनोदर इन दी क्लास, आपस में कक्षा में लड़ रहे थे। तो वन एनोदर का अर्थ हो गया यहाँ पर आपस में, और जो ईच अदर का हिंदी मतलब हो गया एक दूसरे से। दो व्यक्ति आ गए तो एक दूसरे में लड़ रहे हैं, और अगर वन एनोदर आ गया तो यानी कि पूरी क्लास है वो आपस में लड़ रही है, और जो रानी और लता है वो एक दूसरे से लड़ रही है। तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के लिए करेंगे। जब दो व्यक्ति आपस में कोई कार्य कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से, आपस में नहीं मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और ऑल द स्टूडेंट्स वर क्वेलरिंग वन एनोदर, वन एनोदर का प्रयोग हम तब करेंगे जब एक से अधिक विद्यार्थी होंगे, और मतलब एक से अधिक लोग होंगे। ऑल द स्टूडेंट यानी कि अगर कोई क्लास है तो वहां पर ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा ही होंगे, तो यहाँ पर हमने वन एनोदर का प्रयोग किया, यानी कि आपस में पूरी क्लास है वो आपस में लड़ रही है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोस को, एंड कमेंट प्लीज। That's it.